एक्शन में भारत 12 घंटे के भीतर ही लिया, बांग्लादेश से बदला, बांग्लादेश हुआ पूरा धुआं धुआं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि इसका असर अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। भारत के दो बड़े राज्यों असम और त्रिपुरा के बीच हो रही घटनाओं ने बांग्लादेश के खिलाफ एक जबरदस्त मोर्चा खोल दिया है। अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक छोटा सा विवाद है तो आप गलत हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक नई दलील प्रस्तुत करेगा। दोस्तों, इंडो बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है। यह ऐसा कदम है जो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में एक गहरे बदलाव की ओर इशारा करता है। और यह सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी वजहें हैं। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यह घटनाएं धीरे धीरे सामने आ रही हैं, जिनकी वजह से त्रिपुरा और असम की सरकारें बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम उठा रही हैं। पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले भारत की लगातार बढ़ती जबरदस्त ताकत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, त्रिपुरा सरकार ने बांग्लादेश को सख्त शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर बिजली चाहिए तो पहले 135 करोड़ रुपए का बकाया चुकाना होगा। अब सोचिए, ऐसा क्या हुआ कि भारत जैसे बड़े और मित्रवत देश को यह कदम उठाना पड़ा। यह मुद्दा केवल पैसे या बिजली तक सीमित नहीं है, इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गंभीर और गहरी है। हाल ही में बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक नई दरार पैदा कर दी है। त्रिपुरा से एक बस ढाका के लिए रवाना हुई, लेकिन जैसे ही वह बांग्लादेश की सीमा में पहुंची, उस पर हमला कर दिया गया। अब आप ही सोचिए, जब एक भारतीय बस को वहां सुरक्षा नहीं मिल सकती तो आम भारतीयों का वहां क्या हाल होगा। इस घटना ने पहले से तनावपूर्ण रिश्तों को और भड़का दिया। इसके बाद त्रिपुरा के अस्पतालों ने बांग्लादेशी मरीजों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। जहां पहले इंसानियत की मिसाल दी जाती थी, अब वहां नफरत और आक्रोश ने जगह ले ली है। और यह गुस्सा सिर्फ त्रिपुरा या असम तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ यह आक्रोश अब पश्चिम बंगाल तक फैल चुका है। यह हालात दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं भी बड़े मुद्दों को जन्म दे सकती हैं। बांग्लादेश को अब यह समझना होगा कि भारत का दोस्ताना रुख उसकी कमजोरी नहीं है। जब दोस्ती और धैर्य का फायदा उठाया जाता है तो उसके नतीजे भी भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ममता बनर्जी ने खुद केंद्र सरकार से अपील की है कि संयुक्त राष्ट्र से बांग्लादेश में शांति रक्षा बल भेजने की मांग की जाए। सोचिए, यह कितना गंभीर मामला बन चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश को लेकर भारत में इतना आक्रोश क्यों बढ़ रहा है? क्या बांग्लादेश इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाल पाएगा, या वह खुद अपने लिए और पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है? त्रिपुरा और असम की जनता का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वे बांग्लादेश से अपने हक का तुरंत हल चाहते हैं। यह केवल बिजली या आर्थिक विवाद का मामला नहीं है, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करने की शुरुआत है। बांग्लादेश को अब यह समझना होगा कि अगर वह अपनी समस्याओं को अनदेखा करता रहा तो न केवल उसकी साख गिरेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में अशांति फैलेगी। भारत की जनता अब यह सोचने पर मजबूर हो गई है कि उनके पड़ोसी का रवैया कैसा होना चाहिए। अगर बांग्लादेश इस तनाव को यूं ही नजरअंदाज करता रहा तो यह विवाद सिर्फ त्रिपुरा और असम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली और बाकी भारत तक फैल जाएगा। इसका असर भारतीय राजनीति और कूटनीति पर भी पड़ेगा। बांग्लादेश को जवाबदेही दिखानी होगी। अगर वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और स्थिति को सुधारने की दिशा में कदम नहीं उठाता तो भारतीय जनता के मन में उसके प्रति नफरत और असंतोष और गहराता जाएगा। इस समय बांग्लादेश को समझना होगा कि यह मामूली विवाद नहीं है, बल्कि दोनों देशों के भविष्य के रिश्तों पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अब समय आ गया है कि बांग्लादेश सही कदम उठाए, वरना यह समस्या इतनी जटिल हो जाएगी कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। भारत एक दोस्त के तौर पर हाथ बढ़ाना जानता है, लेकिन जब बात उसकी गरिमा और हितों की हो तो वह अपना रास्ता खुद बनाना भी बखूबी जानता है। दोस्तों, यह केवल भारत और बांग्लादेश के बीच का विवाद नहीं रहा, यह अब एक बड़ा भू राजनीतिक मुद्दा बन चुका है जो पूरे दक्षिण एशिया को हिला सकता है। अगर बांग्लादेश ने समय रहते अपनी गलती नहीं सुधारी तो इसके परिणाम सिर्फ सीमा पार तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति और उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि
पर भी भारी असर पड़ेगा। सवाल यह उठता है कि क्या बांग्लादेश की जनता अपनी सरकार के इस रवैये को सहन करेगी? क्या वे इस मुद्दे को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे? और क्या भारतीय जनता सरकार से इस पर कोई सख्त कदम उठाने की उम्मीद करेगी? ममता बनर्जी का बयान इस पूरी स्थिति को और गंभीर बनाता है। उन्होंने केंद्र सरकार से यह मांग की है कि बांग्लादेश में शांति रक्षा बल तैनात करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अपील की जाए। यह केवल एक राजनीतिक बयान है या वाकई उन्हें लग रहा है कि बांग्लादेश के साथ हालात हाथ से बाहर हो चुके हैं? उनके इस बयान ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। अब सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल भी इस मुद्दे पर आगे बढ़कर कोई कदम उठाएगा? बांग्लादेश को यह समझना होगा कि भारत से रिश्ते सुधारने के लिए अब ठोस कदम उठाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अगर उसने इस समस्या को अनदेखा किया तो यह केवल भारत बांग्लादेश संबंधों पर ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और राजनीति पर भारी पड़ सकता है। यह विवाद अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां इसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी संभव नहीं। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो यह संकट न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक संकट बन सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश के पास अब समय बहुत कम बचा है। उसे अपनी साख बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे, वरना यह विवाद उसकी छवि को ऐसा नुकसान पहुंचाएगा जिसे सुधारना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल यह है, क्या बांग्लादेश अपनी गलतियों से सबक लेगा और भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेगा, या फिर यह तनाव और गहरा हो जाएगा? दोस्तों, यह हालात सिर्फ दो देशों की सरकारों के बीच का मामला नहीं है। अगर यह विवाद और बढ़ा तो इसका असर दोनों देशों के आम नागरिकों पर भी पड़ेगा। सीमाओं पर तनाव से व्यापार ठप हो सकता है, जिसके कारण दोनों ओर की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान और जनता के बीच विश्वास की डोर भी कमजोर हो सकती है। अगर बांग्लादेश ने समय पर इस संकट का समाधान नहीं किया तो यह उसके अंतर्राष्ट्रीय कद को भी कमजोर कर देगा। सोचिए, एक ऐसा देश जो अपने सबसे बड़े पड़ोसी और सहयोगी के साथ रिश्ते संभालने में नाकाम हो जाए, उसकी साख विश्व मंच पर क्या होगी? यह केवल भारत बांग्लादेश के बीच का मामला नहीं रहेगा, बल्कि अन्य पड़ोसी देश भी बांग्लादेश की इस स्थिति को लेकर सतर्क हो जाएंगे। दूसरी ओर भारत के लिए भी यह एक चुनौती बन सकता है। भारत को यह तय करना होगा कि वह अपने पड़ोसी के साथ रिश्ते सुधारने के लिए कूटनीतिक कदम उठाए या सख्त रुख अपनाए। लेकिन एक बात तय है, अगर बांग्लादेश ने जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए तो इसका नतीजा केवल राजनीतिक और आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहेगा। यह दोनों देशों की जनता के बीच बढ़ती दूरी और नाराजगी का भी कारण बन सकता है। आखिर में दोस्तों, हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश समय रहते अपनी गलती को समझेगा और इस विवाद को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह सिर्फ भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ा भू राजनीतिक संकट बन सकता है। इंतजार कीजिए और देखते रहिए, क्या बांग्लादेश इस चुनौती को सुलझाने के लिए कदम उठाएगा या यह विवाद और गहराता जाएगा? दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।